प्रिय दर्शक बंधु, देश बंधु, विश्व बंधु, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है भोलेनाथ की कृपा। आज का डिस्क्रिप्शन यही है, भोलेनाथ की कृपा। तो आज आइए, आज है शिवरात्रि। हर साल शिवरात्रि आता है अभी आज के दिन में। और शिवरात्रि के दिन में आज शिव की शादी पार्वती के साथ होगी और शिव पार्वती का शादी प्रगति परमेश्वर का मिलन आज हो। और ये शादी के बाद फिर एक साल के बाद है हल्दान तिलक और फिर शादी। ये परंपरा लगभग बहुत साल से आ रहा है। और ये शादी अभी धूमधाम से, जहाँ बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ ये धूमधाम से मनाएगा। जैसे हमारे गांव के कुछ 10 किलोमीटर पश्चिम गुस्वा है, मंदिर है, वहाँ लाखों की भीड़ है आज। और लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से रात को शिव बारात, शिव विवाह सब शामिल होंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे और उनकी कृपा पाएंगे। इसी तरह बैजनाथ धाम हमारे घर से 44 किलोमीटर उत्तर है। बैजनाथ धाम देवघर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट टाउन भी है, तो वहाँ देवघर बैजनाथ धाम में भी आज धूमधाम से शिव का बारात निकलेगा, शिव जी का। और शिव की शादी रात को होगी धूमधाम से। और आज बहुत से लाखों दर्शक, लाखों वहाँ पहुँचेंगे, रात भर इसका आनंद लेंगे और बाबा भोला से बैजनाथ धाम की कृपा भी प्राप्त करेंगे। वहीं थोड़ा ही दूर आगे बासुकीनाथ धाम है, वहाँ भी ऐसे ही होगा शिव विवाह रात्रि में। ये चीज़ जो है हमारे इलाके में है। और हमारे क्षेत्र में देखिए, सनातन धर्म के अनुकूल 5 संप्रदाय हैं। हम लोग पंच देवता की पूजा करते हैं। पंडित जी लोग पंच देवता की पूजा कराते हैं। पंच देवता का मतलब हुआ शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणेश। ये पंच देवता और 5 संप्रदाय के लोग हमारे क्षेत्र में हैं। तो सबसे ज़्यादा शिव और शक्ति का, शिव और भगवती का ही संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं। इसके बाद वैष्णव भी हैं, इसके बाद सूर्य के भी हैं और गणेश जी का भी है, गणेश संप्रदाय के लोग। तो ये चीज़ जो है हम लोग पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चल रहा है। तो शिव जी भगवान के बारे में कह रहा हूँ कि देखिए बंधु, शिव भगवान की महिमा जो सुबह शाम गावे या उनकी चिंतन में लावे, ध्यान में लावे, वो कल्याण घर बैठे मिल जाए शिव भगवान की कृपा से। हाँ, सच्चे मन से आप चिंतन करेंगे तो आ जाए। शिव जी का परिवार, भोला बाबा नाथ का परिवार है कि पार्वती, गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी, ये सब जो है, ये सब के सब जो है संहार करता हुए हैं राक्षस वर्ग के। राक्षस वर्ग बहुत उत्पात मचाता था, बहुत तामसी था और बहुत पराक्रम, बलपूर्वक, हठपूर्वक, जबरदस्ती आक्रमण। तो उस सब को जो है दमन करने के लिए, उस सब को संहार करने के लिए जो है भोला बाबा परिवार, भोला बाबा अपने भी हैं संहार करता, पार्वती नौ दुर्गा अपने भी हैं संहार करता, गणेश जी भी हैं संहार करता, कार्तिक जी भी हैं, अशोक सुंदरी भी उनकी बेटी भी संहार करता है। तो ये उनका परिवार जो है संहार करके, दमन करके, तामसी लोगों को संहार दमन करके क्या हुआ, उससे मनुष्य का कल्याण और देवता लोगों का कल्याण हुआ। देवता लोगों को कल्याण पहुँचाना, मनुष्य लोगों को कल्याण। इसके बाद वो असुर लोगों का दूसरा पक्ष उनका है कि वो वरदान भी देते हैं। राक्षस लोग जो तपस्वी है, तपस्या करके
वो वरदान भी भोले बाबा राक्षस लोगों को देते हैं और उसमें बहुत से लोगों को वरदान दिए हुए हैं। और इसके बावजूद भी उनका प्रधान भक्त जो था रावण ही था, उनका भाई कुंभकर्ण था और उनके घर में वो मेघनाथ जी भी थे, सब थे रावण परिवार। तो वो जो है उनका भोलेनाथ का जो है दोनों चीज़ है, वो संहार भी करते हैं और वरदान भी देते हैं, कल्याण भी करते हैं। तो राक्षस का कल्याण के लिए उन्होंने शुक्राचार्य को क्या दिए थे, संजीवनी बूटी देने का पावर दिए। सही संजीवनी बूटी लीजिए शुक्राचार्य जी, और जो राक्षस जो है अच्छा है, सही आपको लगे, उसको आप मरे हुए को भी संजीवनी बूटी दे के जिंदा किए। तो शुक्राचार्य जी भी जो संजीवनी बूटी का उपयोग राक्षस परिवार में, जैसे राजा बलि का वध हो गया था तो शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी दे के उसको जिंदा किया। तो ये भोला बाबा का उदारता है कि वो राक्षस को एक तरफ संहार करते हैं, दूसरी तरफ कल्याण भी करते हैं। उनकी और कृपा भी उनका है, उनका अद्भुत कृपा है। इस भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ जो है न वो सोना का लंका में बनाए थे, सोना का वो लंका बन गया, रावण को दान दे दिए, और झोपड़ी बनाया वो भी जला के राख कर दिए मतलब ग्रह देवता लोगों ने। तो इस तरह से मतलब भोला बाबा जो है पत्थर पर अपना घर बना के, पत्थर घर है, वहीं रहने लगे। ना आलिशान मकान है, न झोपड़ी, कुछ नहीं। तो भोला बाबा जो है प्रकृति के प्रेमी, पेड़ पौधे वनस्पति जो है तो जंगल पहाड़ में उसके साथ प्रेम कर, वर्षा में भी भीग रहे हैं, जाड़ा में जाड़ा बन रहे हैं और गर्मी में गर्मी ले रहे हैं, और उस सब में वो सम है, बराबर है। मानो उनके संपूर्ण अस्तित्व में एयर कंडीशन है, सम शीतोष्ण है, उतना सब कुछ झेलते हो। इतना बड़ा जो है महान भगवान, ऐसे भगवान तो महान भगवान, उपकारी भगवान, सबको दान भी देते हैं। तो देखिए तामसी का भगवान भी भोला बाबा को माना जाता है। तामसी मतलब पाप, पाप से सभी परिचित है, दुनिया के लोग परिचित है। पाप किसको कर, उस पाप का भगवान भोला, चाहे तो वो तार देंगे चाहे मार दें, मारन तारन भोला बाबा पाप का है भगवान है, तो उनका पावर है, मार भी सकते हैं तार भी सकते हैं। मारने के बाद वो तर जाएगा, और ऐसे तार दिए तो भी तर जाएगा, पाप ही मिट जाएगा तो तर जाएगा। तो ये चीज़ भोला बाबा के बारे में आज आपको बताए। वो बहुत अच्छा प्रकृति प्रेमी है। वो नृत्य गीत गायन में भी बहुत थे, नाचते भी थे, गाते भी थे, सती के साथ, पार्वती के साथ नाच गान सब था उनका। और प्रकृति प्रेमी भी थे, और प्रकृति परमेश्वर अपने ही थे। तो भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ को आज से शिवरात्रि के दिन हम लोग याद किए, सारे देशवासी याद करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, उनका गुण गावें, उनकी महिमा गावें। जो उनकी महिमा से नहीं अपरिचित है या जो जिनको विशेष जानकारी लेना है, वो टेलीविज़न में महादेव महिमा देखें, शिव महिमा देखें, उससे भी आपको बहुत जानकारियाँ मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा शिव बाबा के परिवार के बाद। ठीक है, आज मैं यही कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनें, समझें और भी वीडियो देखें। आज महादेव जी का प्रोग्राम सुने, कहानी सुने। धन्यवाद।